ओके जी, रिकॉर्डिंग मैंने अगेन स्टार्ट कर दिया। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले देखें जी, हम लोग जो आज का हमारा टॉपिक है, हम लोग ने जो पिछला टॉपिक था हमारा इंड्यूसमेंट वाला स्ट्रक्चर, वो सॉरी वो वाला जो हमारा था, छोटे टाइम फ्रेम में जाके हम लोग किस तरह से एंट्री कैच करते हैं। जैसे कि एंट्री मॉड्यूल था, चोक विद इंड्यूसमेंट था, चोक विदाउट इंड्यूसमेंट था। ठीक है। आज जो हमारा सेकंड वेबिनार है उस हवाले से ये वाला थी फ्लिप विद इंड्यूसमेंट और फ्लिप विदाउट इंड्यूसमेंट, ये कहाँ पे यूज होता है ज्यादातर। तो इसका मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि सेम वही चीज है इसमें अप्लाई की हुई, कोई भी इसमें चेंजिंग नहीं है। इसमें थोड़ा सा सिर्फ ये है कि काउंटर ट्रेंड का इन्होंने थोड़ा सा यहाँ पे बताया हुआ है, लेकिन वो भी टेक्निक के साथ आप लोगों को, अगर आपका माइंड काम करे फिर। अब यहाँ पे देखिए क्या है जी, हमारा टॉपिक है फ्लिप विद इंड्यूसमेंट। विद इंड्यूसमेंट, इंड्यूसमेंट सेम वही चीजें आपने अप्लाई करनी है। आपकी हाई टाइम फ्रेम की सप्लाई होगी। ठीक है। आप लोगों ने छोटे टाइम फ्रेम में जाना है अपना काउंटर ट्रेंड करने के लिए, मतलब कि अपनी एंट्री रिफाइन करने के लिए। अब आपकी ये जो छोटे टाइम फ्रेम में मार्केट इस तरह से ऊपर जा रही है, मार्केट आपकी इस तरह से पुल बैक बना के ऊपर जा रही है। अब यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ पे किया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ पे क्या किया मार्केट ने, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। सेम वही चीज मार्केट ने क्या किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किस टाइप से किया, कैंडल की क्लोजिंग के साथ। किस टाइप से किया, कैंडल की क्लोजिंग के साथ मार्केट ने यहाँ से आप लोगों का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। अब यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट ने किया आपकी डिमांड पे भी टैप है, और यहाँ पे एक एज एस एम टी कह लें या किसी भी टाइप की कह लें कि यहाँ पे आपकी एक डिमांड जोन पड़ी हुई है अभी बस नॉर्मल सी। अब उसको मार्केट ने थोड़ा सा रिएक्शन दिया, इस तरह मार्केट ने रिएक्शन दिया, फेल कर दिया। मतलब कि आपका ट्रेंड शिफ्ट हो गया। क्या हो गया, आपकी जो सप्लाई थी वो, जो डिमांड थी वो डिमांड से सप्लाई हो गई है, डी टू एस हो गया। एक तो चीज ही हो गई, ये आपका फ्लिप बन गया। एक तो हमें ये कंफर्मेशन, दूसरी कंफर्मेशन ये कि मार्केट ने जो फर्स्ट पुल बैक था वो आपका ब्रेक कर दिया, वो आपका चोक भी हो गया। इन्होंने सिर्फ ये फ्लिप का एक नाम दे दिया हुआ है। ठीक है, वैसे ये फ्लिप को इतना वैलिड चीज नहीं है छोटे टाइम फ्रेम एंट्री के लिए। बड़े टाइम फ्रेम के लिए वैलिड है, छोटे टाइम फ्रेम के लिए वही चीजें हैं। सिर्फ इसमें क्या है कि एक डिमांड लगा दी है और लोगों की साइकोलॉजी का बेड़ा गर्क किया हुआ है इन्होंने। ठीक है, बाकी सारी चीजें वही हैं कि आपका ये चोक हो गया और यहाँ पे क्या है, कैंडल की क्लोजिंग है। सिर्फ इतना सा फर्क है कि यहाँ पे एक डिमांड थी, उसने थोड़ा पुल बैक दिया और पुल बैक को हमने इंड्यूसमेंट कह दिया। जाहिर सी बात है, मार्केट ने चोक किया, मार्केट ने यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग की है, तो मार्केट ने ये जो पुल बैक दिया, जाहिर सी बात है इंड्यूसमेंट थी। क्यों जरूरत थी, क्योंकि मार्केट ने क्लोजिंग की है यहाँ पे कैंडल की। जब कैंडल की क्लोजिंग हो जाती है तो जाहिर सी बात है, सबको मालूम है कि इंड्यूसमेंट की जरूरत है, जैसे कि मैंने पिछले वेबिनार में सबको बताया था। अब यहाँ पे आपने, आप लोगों का सप्लाई कौन सी वैलिड होती है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, तो आपकी डिमांड और सप्लाई वो वाली वैलिड होती है। कैंडल में कलर मैटर नहीं करता, कैंडल्स का कलर मैटर नहीं करता। कैंडल्स की जो आपकी होती है ना इंट्रोडक्शन जिसको बोलते हैं, कह लें कि कैंडल्स की जो जो भी इसकी आपकी कंफर्मेशन होगी कि मार्केट को प्रीवियस कैंडल का हाई स्वीप हो, जो भी कैंडल की कंडीशन आपको बताए। मतलब कंडीशन होती है, टर्म्स एंड कंडीशन है। इसकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या है हमारे हमारे मेथड के मुताबिक, कि मार्केट ने प्रॉपर कैंडल को प्रीवियस हाई स्वीप किया हो, कैंडल का कलर कोई मैटर नहीं करता, और उसमें क्या हो, प्रॉपर इम्बैलेंस मौजूद हो, वो वाली आपकी सप्लाई वैलिड होगी। और यहाँ पे क्या है, आप लोगों की ये टॉप सप्लाई थी। अब ये एसएमटी जोन क्यों है, ये एसएमटी जोन इसलिए है क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग करके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया और मार्केट ने चोक भी किया। दो कंफर्मेशन, थर्ड कंफर्मेशन ये कि मार्केट ने ये जो फ्लिप वाली एंट्री दी थी, मतलब कि ये जो मार्केट ने थोड़ा सा रिएक्शन दे के इसको फेल किया, डिमांड टू सप्लाई, तो ये आपका बन जाएगा इंड्यूसमेंट वाला ऑप्शन। ये आप लोगों का क्या बन गया, इंड्यूसमेंट बन गया। ठीक हो गया, ये था जी हमारा फ्लिप विद इंड्यूसमेंट। क्या मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहाँ पे इसमें भी क्या है, ये फ्लिप विद इंड्यूसमेंट है। ओके जी, ये है जी हमारा फ्लिप विदाउट इंड्यूसमेंट। फ्लिप विद इंड्यूसमेंट हम लोग ने पढ़ लिया है। अब जो आ गया हमारा वो है जी फ्लिप विदाउट इंड्यूसमेंट। स्क्रीन शो होगी होगी सबको। अब यहाँ पे देखिए कि मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे मार्केट ने ये किया कि मार्केट ने अपनी हाई टाइम फ्रेम सप्लाई पे टैप किया, बस सेम वही टर्म्स एंड कंडीशन है, कोई इसमें भी चेंजिंग नहीं है। मतलब कि मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, ये जो कैंडल थी पुल बैक वाली, इसको मार्केट ने स्वीप किया। क्या किया, स्वीप किया, स्वीप करके मार्केट ने इसको चोक भी कर दिया। अब ये वाला जो रिएक्शन मार्केट दे रही है इस डिमांड से, ये आपका एज अ फ्लिप के फ्लिप के तौर पे काम करेगा। लेकिन मैं पहले भी आपको बताया कि ये इतना मच वैलिड नहीं है, ये सिर्फ एक कंफर्मेशन के लिए उन्होंने टॉपिक दिया हो। लेकिन जो असल फ्लिप वाली चीज है ना, वो मैं आपको आगे लाइव चार्ट में दिखाता हूँ। असल जो हमारी कंफर्मेशन है, जो फ्लिप वाला काम है, वो कहाँ पे यूज होता है। ठीक है, वो चीज अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पे देखिए कि मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ पे एक पुल बैक दिया, पुल बैक को मार्केट ने फेल कर दिया। मतलब कि जब आपकी एक डिमांड है ना, जैसे कि आपकी मार्केट इस तरह
बिरिश आ रही है, इस तरह आपकी मार्केट बिरिश आ रही है, और आपकी फर्स्ट सप्लाई डिमांड जोन ये वाली है सप्लाई, सेकंड सप्लाई आपकी ये वाली है। अब यहाँ पे मार्केट ने आके इस सप्लाई को थोड़ी सी रिस्पेक्ट दिया और फेल कर दिया। इसका मतलब होता है कि अब मार्केट ने फ्लिप किया। मतलब कि फ्लिप दो तरीकों के होते हैं। फ्लिप कितने तरीकों के होते हैं? दो तरीकों के। एक तरीका तो मैंने आपको ये वाला बताया। कौन सा वाला? ये जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ये फर्स्ट वाला है। ये फर्स्ट वाला कौन सा? कि मार्केट की जब आपकी टाइम फ्रेम, मार्केट हम लोग रिफाइन करने के लिए जाते हैं ना, कंफर्मेशन लेने के लिए जाते हैं। जैसे कि H4 का टाइम फ्रेम आपने सप्लाई डिमांड के लिए ड्रा किया हुआ है। अब ये कह रहा है कि ये M15 का मार्केट स्ट्रक्चर ड्रा कर रहा है। M15 में हमने जाके ये कंफर्मेशन देखनी है कि कंफर्मेशन मार्केट हमें M15 में क्या दे रही है। जो कंफर्मेशन हमें M15 में मिलेगी उस हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पे एंटर होना है। कौन कौन सी कंफर्मेशन हमने पढ़ चुके हैं? चोक विद इंड्यूसमेंट, चोक विदाउट इंड्यूसमेंट, फ्लिप विद इंड्यूसमेंट और फ्लिप विदाउट इंड्यूसमेंट। ये चार कंफर्मेशन है हमारी छोटे टाइम फ्रेम के लिए। कितने टाइम फ्रेम? कौन सी? छोटे टाइम फ्रेम कंफर्म एंट्री के लिए हमारे पास ये चार कंफर्मेशन है। अब जो हमारी मेन चीज आती है, ये चीज समझ आ गई ना सबको डायग्राम से? ओके, अभी मैं लाइव चार्ट में चल दूंगा। अभी मैं यहाँ पे आ गई लाइव चार्ट में। अभी आप लोगों को मैं यहाँ पे समझाता हूँ। GBP USD और USD पे लेके चलता हूँ पहले आप लोगों को, और फिर आप लोगों को बताता हूँ कि क्या गेम होगी। जवाब भाई, हम्म। ये शाह साहब का कैमरा होना है, वो फैमिली साथ है, लेकिन कैमरा बंद करें। मेरा नहीं नहीं, ये कोई भाई है, ये शाह लिखा हुआ है इन पे। कैमरे बंद कर ले सब लोग, भाई लोग कैमरे ऑफ कर लें। जब आपका कैमरा ऑन हो तो फिर मेरी स्क्रीन अक्सर शो नहीं हो पाती वहां पे। ओके, क्लोज कर दिए मैंने सबका। ओके जी, सॉरी। अच्छा, यहाँ पे देखेंगे हम लोग। मैं चलता हूँ डेली के चार्ट में। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम लोग यहाँ पे किस तरह से जो है ना, एक्चुअल जो ट्रेंड होता है हमारा, जो काउंटर ट्रेंड की ट्रेड्स वगैरह जिसको हम लोग बोलते हैं, कि उसको हम किस तरह से कैच कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को जैसे अभी बताया कि फ्लिप होते हैं दो किस्म के। फ्लिप हमारे दो तरह के होते हैं। एक फ्लिप हमारा ये वाला होता है कि आप लोगों का जो छोटे टाइम फ्रेम में जाके हम लोग कंफर्मेशन करके एंट्री लेते हैं। एक हमारा फ्लिप वो वाला है। एक फ्लिप वो वाला जो अभी मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ। एक सेकंड सा चार्ट को ओपन हो लें। ओके जी, ये हम लोगों का चार्ट ओपन हो गया। ये जी, मैं थोड़ा सा चार्ट को यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे देखिए, सबको मालूम है कि हमारा स्ट्रक्चर बुली से बीरिश हो चुका है। ये मार्केट ने क्या की? इंड्यूसमेंट। ये मार्केट ने अपना हाई कंफर्म किया। ये हमारी, ये देखिए, मार्केट ने ये मेजर लो किया ब्रेक। सब लोगों को मालूम है कि मार्केट का स्ट्रक्चर हमारा बुली साइड चल रहा था। मार्केट ने क्या किया? अपने हाई लो कंफर्म करके आपके मेजर लो को मार्केट ने ब्रेक किया, और ये हमारा चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया। सबको इस चीज का मालूम है। अब यहाँ पे देखें आप लोग कि मार्केट ने यहाँ पे क्या किया। मार्केट की ये वाली थी जो पुल बैक, ये मार्केट का इंड्यूसमेंट था हमारे पास। ठीक हो गया? ये हमारी इंड्यूसमेंट थी। अब इस इंड्यूसमेंट के बाद हमारे पास जो फर्स्ट सप्लाई जोन थी वो कहाँ पे है? ये हमारी इंड्यूसमेंट। अब यहाँ पे अगर मैं सप्लाई लेता, आप लोग लेते तो पता नहीं किसको लेते, मैं पर्सनली अगर सप्लाई लेता तो मेरे पास एक्चुअल जो कैंडल थी प्रॉपर मार्केट ने प्रीवियस। ओके, यहाँ पे एक चीज अब आप लोगों से क्वेश्चन मेरा आ गया। ये वाली जो सप्लाई कैंडल मैं लगा रहा हूँ, ये वाली जो मैंने सप्लाई कैंडल लगाई है, क्या लगता है आप लोगों को कि ये सप्लाई कैंडल वैलिड होनी चाहिए कि इनवैलिड होनी चाहिए? मैं थोड़ा सा, एज अ रिटेलर वैलिड है। इसकी वीक वैलिड होनी चाहिए। नहीं नहीं, मुझे ये बताएं कि ये आपकी जो कैंडल है ये वैलिड है कि इनवैलिड है एज अ सप्लाई कैंडल तो कैंडल? इनवैलिड है, इम्बैलेंस होनी कैंडल चाहिए। इनवैलिड है। ये इनवैलिड है। इनवैलिड क्यों है। इनवैलिड है? ये पता है क्यों इनवैलिड है? मैं बताता हूँ। ये आपकी इनसाइड बार, इम्बैलेंस नहीं इम्बैलेंस भी। है, ये इनसाइड मार्क कैंडल है। ये इनसाइड बार कैंडल है। ठीक है, अब ये इनसाइड बार कैसे है? अब मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ ताकि आप लोगों का क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो। ये अब ये देखें, मार्केट की एक्चुअल कैंडल थी ये रेड कैंडल। ये देखें, ये रेड कैंडल यहाँ से लेके यहाँ तक। अब ये देखें, ये जो 3 से 4 कैंडल बनी है ये इसके अंदर बनी है। ये सारी कैंडल इसके अंदर बनी है। बेशक प्रीवियस कैंडल ने इसका स्वीप किया हुआ है, लेकिन ये आपका वैलिड नहीं होगा। ये आप लोगों की वैलिड सप्लाई है, वैलिड डिमांड नहीं होगी। वैलिड डिमांड और वैलिड सप्लाई आपकी तभी होगी जब आपकी मार्केट प्रॉपर कैंडल को वो करेगी, प्रीवियस कैंडल को वैलिड पुल बैक करे और स्वीप करे। ठीक है,
तब ही आपका वैलिड पुल बैक क्रिएट होगा, अदरवाइज आपकी वैलिड सप्लाई नहीं बनेगी। ठीक है, ये हमारी वैलिड सप्लाई जोन नहीं था, इसको मैं सप्लाई नहीं लूंगा। अब कहाँ पे हमारी जो फर्स्ट सप्लाई कहाँ पे बन रही है जी? आप लोग किसको लेंगे सप्लाई? वेरी गुड। ये वाली कैंडल थी हमारे पास, ये वाली कैंडल हमारे पास सप्लाई जोन थी, ये मेरा डिसीजनल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था। लेकिन इसमें भी क्या है, इसमें भी इम्बैलेंस मौजूद नहीं है, इसमें भी आप लोगों का इम्बैलेंस मौजूद नहीं। इसके बाद कहाँ पे आपका सेकंड, मतलब हमने कैंडल को शिफ्ट करना ना, कैंडल को शिफ्ट करके हम लोग आगे ये वाली कैंडल पे, ये हमारा डिसीजनल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। और जो हमारा एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है वो है जी हमारा ये वाला। ठीक है, ये वाला हमारा एक्सट्रीम, इससे ऊपर है, इससे ऊपर हमारा एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है ये वाला। मतलब तो प्रॉपर ऊपर वाली कैंडल थी ना, लेकिन ऊपर वाली कैंडल में गैप नहीं था। ठीक है, नीचे वाली कैंडल में गैप है, इस वजह से, बिल्कुल इस वजह से मैंने इसको कौन सा ले लिया, एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। ये हम लोगों का कौन सा आ गया, एक्सट्रीम। अब यहाँ पे फ्लिप किस तरह काम करेगा, आपकी पहली डिमांड फेल हो चुकी है, आपकी पहली डिमांड फेल हो चुकी है। किस तरह से फेल हुई है, यहाँ पे देखिए। अब आप लोग, ये मैंने आप लोगों को पिछले वेबिनार में बताया था कि इस तरह मार्केट करके ऊपर साइड जा सकती है। अब यहाँ पे देखिए कि मार्केट ने किया क्या, मार्केट ने आपका ये जो मूव दिया छोटा सा, फिर मार्केट ऊपर गई। अब यहाँ पे मार्केट ने कैंडल की क्लोजिंग कर दी, स्वीप भी करे तो फिर भी हमें क्या लेना चाहिए कि मार्केट का जो है ना ट्रेंड शिफ्ट हो गया। ट्रेंड शिफ्ट से मुराद ये कि आपका जो एक ऑर्डर ब्लॉक है वो फेल हो चुका है, अब मार्केट आपके दूसरे ऑर्डर ब्लॉक तक जाएगी। अब यहाँ पे क्या सिनेरियो बना, मार्केट ऐसी आई, फ्लिप की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब कि जब आपका एक ऑर्डर ब्लॉक फेल हो जाता है ना, फिर वो आपका फ्लिप बन जाता है, फिर वो आप लोगों का क्या बन जाता है, फ्लिप। मतलब कि मार्केट ने पहला ऑर्डर ब्लॉक आप लोगों का फेल कर दिया, पहली जो आपकी ट्रेंड था वो मार्केट ने शिफ्ट करके दूसरी साइड को कर दिया, काउंटर ट्रेंड के लिए, जिसको हम बोलते हैं कि अक्सर हम काउंटर ट्रेंड की ट्रेड करेंगे। अब मैंने आप लोगों को क्या बताया भी हुआ है कि मार्केट आपके एसएमटी जोन्स को भी रिस्पेक्ट देती है। अब ये वाली जो सप्लाई है आप इसको कह रहे हैं, ये आपकी कौन सी कैंडल थी, एसएमटी सप्लाई थी। ये कौन सी थी, एसएमटी सप्लाई, लेकिन मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट दी है, मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट दी है। अब ये वाली थी जो, ये विक जो आपकी, ये भी आपकी एसएमटी थी। क्यों एसएमटी थी, क्योंकि ये प्रॉपर वैलिड पुल बैक नहीं था, लेकिन मार्केट ने इसको भी क्या किया, अच्छा खासा रिस्पेक्ट दिया। वजह, क्योंकि ये एसएमटी है, एक सप्लाई है। मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पे आप लोग स्कैल्पिंग कर सकते हैं, आपके जो एसएमटी जोन होते हैं उन पे आप लोग स्कैल्पिंग कर सकते हैं। अब जैसे कि आप लोगों का ये वाली विक जोन है, ये वाला आप लोगों का विक है, ये भी आपका एसएमटी है, लेकिन यहाँ पे भी आपको कंफर्म, मैं अभी बताइए देता हूँ कि यहाँ पे भी आपको रिएक्शन मिलेगा आप लोगों को। ओके, ये वाली जो सप्लाई है यहाँ पे भी आपको कंफर्म रिएक्शन मिलेगा, जिस तरह के इन सप्लाई के ऊपर आप लोगों को रिएक्शन नजर आए हैं। ठीक है, असल जो हमारी सप्लाई थी वो ये थी, क्यों ये थी, क्योंकि मार्केट ने प्रॉपर कैंडल को प्रीवियस को इस तरह, ये देखिए ये मार्केट ने स्वीप किया हुआ है, ये वाला आपको मैं ये एक्सट्रीम भी बताता चलूं, ये देखें, ये भी मार्केट ने प्रॉपर इसको क्या किया हुआ था, स्वीप किया हुआ था, ये चेक करें। ठीक है, और इसमें क्या था, इम्बैलेंस कोई नहीं था। अगर इसकी विक को हम लोग देखें तो विक भी इसकी मिटिगेट हो चुकी थी, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक कैंडल ही बच गई थी, वो कौन सी थी, ये वाली कैंडल। ये हमारा एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का काम करेगी। ठीक हो गया। अब ये देखें यहाँ पे ये जो मार्केट ने रिएक्शन दिया, अब इनको मैं थोड़ा सा खत्म करता हूँ, पीछे ले जाता हूँ। ओके, अब ये देखें कि ये जो मार्केट ने रिएक्शन दिया, ये वाला जो रिएक्शन दिया है, जो रिएक्शन वाला पुल बैक था ना, वो आपका इंड्यूसमेंट बन जाएगा। जो रिएक्शन वाला पुल बैक होता है वो आपका इंड्यूसमेंट बन जाता है। पहले तो हमारे पास इंड्यूसमेंट थी ये वाली, यही इंड्यूसमेंट थी ना, क्योंकि मार्केट ने प्रीवियस कैंडल का लो स्वीप किया ना, लो टेकन आउट किया, ये हमारी इंड्यूसमेंट बन गई। अब ये जो हमारी इंड्यूसमेंट है, ये बन गई इंड्यूसमेंट। अब इसके बाद मार्केट ने न्यू पुल बैक क्रिएट कर दिया, कहाँ पे, ये वाला मार्केट ने न्यू पुल बैक किया, क्रिएट किया, ये वाला। अब इंड्यूसमेंट हमारी बन गई ये वाली। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि डिमांड जोन हम कौन सी लें। ठीक है, अगर तो ये वाली विक शेडो जो है बिल्कुल अनमिटिगेटेड होगा तो हम लोग इसी को लेंगे, अगर अनमिटिगेटेड नहीं है तो मैं इसको नहीं लूंगा। अब यहाँ पे देखें कि ये आपका मिटिगेट हो चुका है, आई थिंक बिल्कुल, ये आप लोगों का शेडो जो था ये आपका मिटिगेट हो गया। और जो इसके अंदर हिडन था, ये वाला हिडन, ये आपका अनमिटिगेटेड था, जिसको मार्केट ने रिस्पेक्ट दे के अच्छा खासा मूव दिया ऊपर साइड। और हो सकता है कि मार्केट इसी मूव के साथ ही मार्केट आपकी ऊपर निकल जाए। यही जो मूव मार्केट ने टच किया, अगर आप उसको प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक देखना चाहते हैं, ऑर्डर ब्लॉक अगर आप देखना चाहते हैं कैंडल का, तो आपका ऑर्डर ब्लॉक बनेगा यहाँ पे। अगर ये वाली कैंडल आपकी प्रॉपर, बिल्कुल ये वाला, इसमें प्रॉपर इम्बैलेंस है लिटिल बिट। ठीक है, ये आप लोगों का ऑर्डर ब्लॉक बनेगा
डिसीजनल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। और एक्सट्रीम पे आप लोग ढूंढ लें कि एक्सट्रीम पे आप लोगों का कहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बनेगा जो प्रॉपर है, कैंडल की स्वीप के साथ और अच्छी कैंडल हो, ये वाला आपका एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक बनेगा। ठीक है, लेकिन आप लोगों को मैं बताता चलूं कि ये सारी लिक्विडिटी पड़ी है, ठीक है ना। लिक्विडिटी ऑर्डर ब्लॉक के नीचे भी होती है, इसी वजह से आप लोगों के एसएल होते हैं। और इस सूरत में हमें क्या करना चाहिए, अगर इस तरह की लिक्विडिटी मिल जाए तो फिर क्या करना चाहिए, फिर ये करना चाहिए कि मार्केट के ये जितने भी पुल बैक होते हैं ना, इनमें से किसी एक को मार्केट स्वीप करे और हम लोग छोटे टाइम फ्रेम में जाके या इसी टाइम फ्रेम में कोई कंफर्मेशन देके तो फिर बाय करें। ठीक हो गया, मतलब कि अभी आपका जो ट्रेंड है वो फिलहाल के लिए बुलिश है, मतलब कि यहाँ से आपका बुलिश हो गया, लेकिन काउंटर ट्रेंड के लिए आप लोग का काउंटर ट्रेंड के लिए बीरिश है। मेरी बात आप गौर करें, मार्केट का ये जो ट्रेंड था असल वो बीरिश था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट ने क्या किया, इसको बुलिश किया, अब ये आपका बीरिश है। कहां तक बीरिश है, यहां तक, यहां तक कह लें। अगर ना भी हुआ, अगर यहां से ही मार्केट ऊपर गई तो फिर आप लोग समझ लें कि आपका ट्रेंड यहां से बुलिश हो गया, यहां से आपका बीरिश होगा। कहां से, ये वाले एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से। ठीक है, फ्लिप की ये वजूहत होती हैं। फ्लिप का मैंने कितने तरीके बताए आपको, फ्लिप के दो तरीके बताए, कौन कौन से। एक तरीका तो मैंने ये वाला आप लोगों को बताया ना कि डायरेक्ट, ये सॉरी डायरेक्ट कह रहा हूँ, ये वाला आपकी जो डिमांड सप्लाई फेल होती है। एक तरीका यह है कि आपकी मार्केट इस तरह डिमांड में आई है, यहाँ पे जाके आप लोगों ने देखना है कि मार्केट क्या कंफर्मेशन दे रही है आपको। जैसे ये मार्केट ने थोड़ा सा फ्लिप का रिएक्शन दिया, ये इस तरह मार्केट ने इंड्यूसमेंट क्रिएट की और आप लोग यहाँ से इसको बाय करने बैठ गए। मैं आप लोगों को बल्कि बना के दिखाता हूँ यहाँ पे अच्छे से साफ सुथरा करके। ये देखिए, मार्केट ऐसे आई, मार्केट ऐसे ऊपर गई, ठीक है, मार्केट ने ऐसे फिर डाउन आई। अब मार्केट का ये जो चोक होना था, चोक, चोक के बजाय मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, इसको रिएक्शन दिया, रिएक्शन दे के मार्केट फिर ऊपर गई, फिर मार्केट डाउन आई। अब यहाँ पे देखिए क्या सीन बना, अब यहाँ पे सब लोग देखिएगा, मार्केट का जो था ये वाला एक सप्लाई थी यहाँ पे, ये वाली मार्केट की एक सप्लाई थी एज अ एसएमटी। ठीक है, मार्केट की ये सप्लाई थी और मार्केट ने चोक भी कर दिया, मार्केट ने यहाँ पे क्या कर दिया, चोक भी कर दिया। अब चोक के बाद जो मार्केट का रिएक्शन था वो हमारी इंड्यूसमेंट बन जाएगा। ये हम लोगों का क्या बन गया, इंड्यूसमेंट। और ये हमारा जो था, ये हमारा फ्लिप था, सॉरी, ये हम लोगों का फ्लिप है। ठीक है, और ये इंड्यूसमेंट, और इस डिमांड जोन पे आप लोग ने इसको बाय करना है। लेकिन पहले आप लोगों ने ये देखना है कि यहाँ पे जो कैंडल क्लोजिंग है कि स्वीप है, ये वाला जो आपका ऑप्शन है, यहाँ पे आप लोगों ने साथ में देखना है कि कैंडल क्लोजिंग है कि स्वीप है। अगर स्वीप है तो फिर इंड्यूसमेंट की जरूरत नहीं है, अगर स्वीप नहीं है तो फिर आपको इंड्यूसमेंट की जरूरत है। और यहाँ से आपकी मार्केट बिरिश भी आ सकती है, हो भी सकता है यहाँ से, ठीक है ना, क्योंकि ये जो आपकी हिडन डिमांड थी, यहाँ से आपकी बुलिश भी जा सकती है और यहाँ से डाउन भी आ सकती है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं। अभी M15 डेली का टाइम फ्रेम है, M15 में जाके देखते हैं कि यहाँ पे क्या सिनेरियो बना हुआ है इस चीज में। ये था हमारा यूरो यूएसडी का चार्ट। अभी मैं आप लोगों को जीबीपी यूएसडी का भी दिखाऊंगा, उसमें भी कुछ इस तरह का सिनेरियो बना। ये देखिए, वही सेम जो मैंने वहां पे हिडन डिमांड लगाई थी, यहाँ पे मार्केट ने टैप किया हुआ है। अगर हम इसको थोड़ा सा क्लोज करके चार्ट को देखें कि हमारा यहाँ पे कोई डिमांड जोन वैलिड है भी, या सिर्फ मार्केट ने अभी बस ऊपर ऐसे ही गई है, भी देखते हैं हम लोग, एक सेकंड ऑफ वेट करें। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, ये ऐसे ही कह लें, यही समझ लें कि मार्केट ने डिमांड पे टैप किया हुआ, ऐसे ही समझ लें आप लोग कि मार्केट ने डिमांड पे टैप किया। फ्लिप कैसे बनता है अब आप लोगों को वो दिखाता चलो मैं सबसे पहले। फ्लिप, यहाँ पे देखिए सब भाई, मार्केट ने क्या किया, मार्केट की थी ये वैलिड पुल बैक था, ये मार्केट का हो गया चोक, ये मार्केट का क्या हो गया, चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। ये मार्केट का क्या है, चेंज ऑफ करेक्टर है। अब चेंज ऑफ करेक्टर से पहले हम लोगों ने फ्लिप को देखना, चेंज ऑफ करेक्टर से पहले हम लोगों ने फ्लिप को देखना। हाँ, जैसे कि इस चेंज ऑफ करेक्टर के बाद ऐसे कह लें कि आपके पास ये एक सप्लाई कैंडल थी, ठीक है, ये आपकी एक सप्लाई थी। अब इसको मार्केट ने देखे थोड़ा सा रिएक्शन दिया, फेल कर दिया। मार्केट ने क्या किया, ये जो सप्लाई थी इसको मार्केट ने थोड़ा सा रिएक्शन दिया, फेल कर दिया। फिर आप लोगों की इंड्यूसमेंट कहाँ पे गई, मेजर इंड्यूसमेंट हम लोगों की यही है। इस इंड्यूसमेंट को मार्केट ने क्या किया, इस इंड्यूसमेंट को मार्केट ने स्वीप किया, स्वीप करके मार्केट ने आप लोगों का ये वाला स्कूप क्रिएट कर दिया फिलहाल। हाँ, ये वाला आप लोगों का स्कूप क्रिएट कर दिया। आप लोग इस स्कूप की बेस पे बाय एंटर हो सकते हो, लेकिन मच वैलिड यही है कि आप लोग इस डिमांड का वेट करें कल बाय करने के लिए, क्योंकि मार्केट ने चोक कर दिया, आपकी डिमांड पे टैप वगैरह कर दिया। या पीछे से चार्ट नहीं ओपन हो रहा, नहीं तो आप लोगों को मैंने ये डिमांड दिखानी थी। एक सेकंड रुकिए। ये चार्ट आई थिंक यूरो, एक सेकंड रुकिए, मैं लैपटॉप पे ये चीज देखूं।
यहाँ पे क्या चीज़ शेयर हो रही है, ये बड़ी वैलिड चीज़ है जो आपकी काउंटर ट्रेंड की, अभी मैंने बताई है ना आपको, काउंटर ट्रेंड की ट्रेड के लिए ये चीज़ होती है। काउंटर ट्रेंड के लिए और भी चीज़ें यूज़ होती हैं, ठीक है, सिर्फ यही नहीं। ये सिर्फ आपको एक नॉर्मल सा मैंने ये आ गया। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को अगर दिखाता चलूँ थोड़ा सा जूम करके, ये वाली मैंने हिडन डिमांड लगाई थी यहाँ पे, ये चेक करें, ये विक देखिए कितनी प्यारी विक आपकी डिमांड जोन है, हिडन डिमांड जोन है वहां पे। और यहाँ पे देखिए कितनी प्यारी विक है, और अगर कैंडल भी देखें आप, तो कैंडल भी बहुत प्यारी कैंडल आपकी ये वाली एज अ डिमांड के लिए बनी हुई है, ठीक है ना, क्योंकि प्रीवियस कैंडल स्वीप किया हुआ है ना, बेशक छोटे में ना किया हो लेकिन बड़े टाइम फ्रेम में उसने इसको, ये देखे इसमें इसमें भी इसको स्वीप किया हुआ है, ठीक है। ये होती है प्रॉपर डिमांड जोन। ये हमारी क्या थी, एक कैंडल डिमांड जोन थी, कौन सी, ये वाली हमारी एक पूरी कैंडल डिमांड जोन थी। और ये वाली जो थी हमारी, ये विक जो है, ये हम लोगों की क्या है, ये हम लोगों की कह लें कि इसे क्या कहते हैं, रिफाइन, ठीक है। ये हम लोगों की रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक था। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाता हूँ, ये चेक करेगा, ये वाला हमारा रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक था जिसको मार्केट ने टैप किया हुआ है। अरे एक सेकंड आप वेट कीजिएगा। ओके जी। अच्छा यहाँ पे ये समझ आ गई ना सबको कि फ्लिप किस तरह से काम करता है, ठीक है। ये जो हमारी चौक के बाद एक डिमांड थी, सॉरी सप्लाई थी, ठीक है, ये वाली हमारी, ये भी आपका एज अ फ्लिप का काम करेगी, ये भी आप लोगों का क्या काम करेगी, फ्लिप का। और जब भी मैं आप लोगों को बताता चलो, जब भी मार्केट किसी सप्लाई से वापस आती है ना, तो कोशिश कीजिए, अब ये देखिए ये वाली एक कैंडल थी, ये इनसाइड बार है, जैसी भी है, अब ये लगा ले कि ये आपकी एक कैंडल थी, ये भी मार्केट आपकी सप्लाई से सेल आ रही है, तो ये भी आपकी एक फ्लिप का काम करेगी, ठीक है ना। ये रिएक्शन दिया, अब इसको मार्केट फेल करेगी तो फिर न्यू इंड्यूसमेंट क्रिएट हो जाएगी। तो ये जितनी भी आप लोगों को स्कैल्पिंग की एक चीज बताऊं, ये जितनी भी आपकी विक जोन है ना, ये वाली एज अ एसएमटी है, कोई भी कैंडल है किसी भी टाइप की, ये आपको स्कैल्पिंग के लिए मदद दे सकती है। जैसे कि आपकी ये कैंडल थी, अब इसने देखिए कितना अच्छा रिएक्शन दिया, तकरीबन 20 से 25 पिप का। तो आपकी कोई भी कह लें कि एसएमटी जो सप्लाई है ना, गोल्ड के एनालिसिस भी बताता हूँ, अभी हो सकता है कि मैं 5 मिनट फिर आप लोगों को होल्ड रखूँ। अच्छा, ये जितनी भी आपकी डिमांड जोन है और ये जितनी भी स्कैल्पिंग आपकी, के लिए जवाब भाई, स्कैल्पिंग करने के लिए जो है वो किस कंफर्मेशन पे हम जो है एसएमटी पे एंट्री ले सकते हैं बिना झिझक? बिला झिझक ये विक जोन और आपकी क्या लें कि डोजी टाइप ये कैंडल, ये इस तरह की, ये वाली आप मार्केट आ गई हमारे मार्केट आ एसएमटी गए ना, पे, यहाँ कोई पे भी आप डायरेक्ट स्ट्रॉन्ग हमारा डायरेक्ट जोन एंट्री है वहां मारे, पे मार्केट आ गई, डायरेक्ट डायरेक्ट, कंफर्मेशन क्या लेंगे? कोई कंफर्मेशन नहीं, स्कॉल्पिंग के लिए नो कंफर्मेशन, डायरेक्ट स्कॉल्पिंग के लिए डायरेक्ट। अभी ये देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों को यूरो यूएसडी पे M30 में दिखाता हूँ, M30 में मैंने एंट्री ली थी स्कॉल्पिंग के लिए, ठीक है। और वो थी आपकी इस पे डोजी टाइप कैंडल पे, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। मतलब कि एक एसएमटी सप्लाई थी क्या, ठीक है, एक नॉर्मल सी एसएमटी सप्लाई थी, जिस तरह कि अभी मैंने आप लोगों को डेली के टाइम फ्रेम में ये वाली सप्लाई दिखाई है। ये देखिए ये वाली, ये कैंडल थी, यहाँ से मैंने एंट्री कैच की थी, ठीक है। अब ये यहाँ से मैंने एंट्री की पकड़ी, और ये देखिए मेरे कितने 20 पिप का मुझे यहाँ से प्रॉफिट हुआ था। और ये स्कॉल्पिंग के लिए, और ये लॉट साइज भी अच्छी के लिए, ये नहीं कि 0.05 की लॉट लगा दी, ये 20-25 पिप ठीक है 0.05 के लिए। और ज्यादातर इसको यूज किया करें आप लोग 0.50 60 70 लॉट के साथ, ठीक है। इस हिसाब से ये देखिए ये वाली जो मैंने उस टाइम लगाई थी,
ये वाली कैंडल भी आपके साथ सप्लाई का काम करेगी। मतलब कि जितनी भी आपको यहाँ पे ये खास स्पेशल विक, ये जो विक है ना, प्रॉपर प्रीवियस कैंडल ने स्वीप किया हो, इसके ऊपर तो आपकी मार्केट 110% श्योर मैं कहता हूँ कि रिस्पेक्ट देती है। ठीक है, और यहाँ से देगी भी, इस विक से तो लाजमी देगी, क्योंकि ये सारी आपकी बड़ी अच्छी सी लिक्विडिटी पड़ी है, और लिक्विडिटी वाला सेटअप तो कभी फेल नहीं होता, वो चाहे एसएमटी भी हो। एक सेकंड का वेट कीजिएगा। ओके जी, सॉरी यार, आप लोगों को थोड़ा वेट करना पड़ा। ओके, आप करें क्वेश्चन जी। आप ये बताएं, आप लोगों में से किसका क्वेश्चन है। स्कैल्पिंग टाइम फ्रेम आप ज्यादा से ज्यादा यूज करें M30 और M15। ठीक है, और ये आप लोगों में बताता चलूं कि आपकी जो विक जोन है ना, अगर आपने कंफर्मेशन भी लेनी है स्कैल्पिंग के लिए, स्कैल्पिंग के लिए भी अगर आप कंफर्मेशन लेना चाह रहे हैं, तो अगर आपका डेली का जोन है ना, मतलब कि आपका डेली की सप्लाई है, जिस तरह की अभी मैंने आप लोगों को डेली की सप्लाई दिखाई है, उसमें इसी चार्ट में यूरो यूएसडी में डेली की जो एसएमटी जोन से मार्केट डाउन आई है, देखा ना सब लोगों ने, ये जो डेली की मार्केट ने एसएमटी जोन से, विक जोन से और कैंडल से ये जो रिएक्शन दिए हैं, ये वाले जो रिएक्शन मार्केट ने दिए हैं, ये वाली आप कंफर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, यहां से आप लोग कंफर्मेशन ले सकते हैं। अब ये देखिए, ये कैंडल थी, इसको कहाँ पे मार्केट ने कैंडल ने स्वीप किया होता, ये वाली कैंडल ने, ये वाली, फिर ये आपका उससे ज्यादा रिफाइन जोन, ये मार्केट ने क्या किया, इसको टैप किया। आप M15 में जाके यहाँ से कंफर्मेशन लेके उसको सेल कर सकते थे। अगर आप लोग M15 में जाए ना, तो आप लोगों को यहाँ पे प्रॉपर कंफर्मेशन मिली होगी सेल करने के लिए। ठीक है, डायरेक्ट मार्केट नहीं आती, डायरेक्ट भी आती है, लेकिन ये नहीं कि नहीं आती, लेकिन फिर भी आप अगर कंफर्मेशन, अब ये देखिए कितनी अच्छी कंफर्मेशन यहाँ पे मिली हुई है आपको, कि मार्केट ने यहाँ पे चोक किया हुआ है, मार्केट ने प्रॉपर कैंडल क्लोजिंग की, और ये आपकी इंड्यूसमेंट थी, इस इंड्यूसमेंट को मार्केट ने स्वीप किया, यहाँ पे स्कूप ये वाला क्रिएट किया, इस स्कूप की बेस पे आप लोग सेल कर रहे हैं, और प्रॉपर फिर आगे स्ट्रक्चर ड्रा होता जा रहा है। मार्केट की ये इंड्यूसमेंट बनी, फिर मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, ठीक हो गया, फिर मार्केट ने ये इंड्यूसमेंट दी, फिर ये सप्लाई बनी, मतलब कितना अच्छा मार्केट ने स्ट्रक्चर। यही चीज होती है ना, इसी चीज में हम आप लोग ट्रेडर्स फंसे हुए हो, कि मार्केट ने जब यहाँ पे चलो मेजर चौक भी कर दिया, आप लोगों का ट्रेंड शिफ्ट हो गया। अब आप लोग अगर इस तरह एनालिसिस ना करें, तो आप लोग फिर पजल हो जाएंगे। ठीक है, अब ये जो आपकी सप्लाई फेल होगी, ये आपकी इंड्यूसमेंट है, ये असल में आपकी इंड्यूसमेंट है। बताऊं किस टाइप से इंड्यूसमेंट है। अगर ये सारे का सारा मैं स्ट्रक्चर अभी चार्ट को क्लियर करूं यहाँ से, तो आप लोग पता कैसे फंसोगे। आप लोग ऐसे फंसोगे, ये इंड्यूसमेंट, ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये हाई कंफर्म हो गया। अब ये जो मैंने चौक लगाया, ये आप लोगों की इंड्यूसमेंट है, और ये वाली आप लोगों की सप्लाई है। पहली सप्लाई तो आप सबके एसएल हो गए। अब आप लोग वेट कर रहे हैं कि मार्केट एक्सट्रीम पे है। अब एक्सट्रीम कहाँ पे है, ये वाली आपकी एक्सट्रीम सप्लाई है, यहाँ से भी आप लोगों के एसएल होंगे। वजह क्या, आप लोगों को मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस नहीं आता। जब आप लोगों को इस चीज का अंदाजा होगा ना कि मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस क्या चीज है एसएमसी में, फिर आप लोगों को पता चलेगा कि मार्केट किस तरह से आपको धोखा देती है। ठीक है ना, ये चीजें हैं, ये चीजें अपनी क्लियर करनी है आप सब लोगों ने। अच्छा यार, अभी बताएं, ये था हमारा फ्लिप का एंट्री मॉड्यूल। एक फ्लिप मैंने आपको क्या बताया कि आपकी मार्केट आपकी डिमांड पे टैप करे या सप्लाई पे टैप करे, तो हम लोगों ने वहां पे देखना कि मार्केट क्या कंफर्मेशन दे रही है हमें, फ्लिप की, दूसरे फ्लिप की बेस पे या किसी भी बेस पे। और दूसरी कंफर्मेशन मैंने आप लोगों को क्या बताई है, दूसरी कंफर्मेशन ये है कि ये वाली फ्लिप को काउंटर ट्रेंड के लिए हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं।
ठीक है, दूसरी हमारी जो फ्लिप की बेस थी वो ये वाली थी। क्लियर है सबका? अभी तो सर नहीं एक क्वेश्चन कर होगी। सकते हैं? जी जी करें। अ, आपने कहा कि किसी भी जो पिन बार होता है वहां पे जब भी ये टैप करता है, ठीक है, मार्केट आती है, आप बिला हम्म। झिझक जो है ना वहां से जो है वो सेल कर सकते हैं। हाँ तो उस सूरत में हमारा जो टारगेट होता है वो कौन सा होता है? क्योंकि आपने एक और बात कही है उसका कि जी जीरो जी। पॉइंट 0.7 आप जो है ना लॉट साइज रख सकते हैं वहां हम्म। पे। तो ये तो एक हाई जो है ना वो होगा। हाँ, और मैं ये भी कहता हूँ कि हाँ बिल्कुल ऐसा होता है, क्योंकि वहां से मार्केट 100% रिएक्ट भी करती है अगर लिक्विडिटी जो है ना नीचे से ट्रैप करके आ रही हो तो। लेकिन उसका टारगेट हम क्या रखें? टारगेट आपका ज्यादा से ज्यादा 1 to 2 होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। सही 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 सही। 1 to 2, ठीक इससे ठीक ज्यादा ठीक। नहीं, 1:2 मैक्सिमम। ठीक, हाँ अगर आपकी मार्केट, मैं वही आपको बताया ना, अगर आपकी मार्केट डेली की सप्लाई पे, अब ये देखें सर, मैंने आप लोग सबको बताया हुआ, अब ये वाली वीक है, ये वाली कैल, अब ये देखिए कह ले कि ये आप पिन बार कैंडल है, ये पिन बार ही है ना आपके हिसाब से, इसको मार्केट रिएक्शन देगी, लेकिन मैं इस पर ट्रेड नहीं करूंगा। क्यों ट्रेड नहीं करूंगा? क्योंकि ये वैलिड पुल बैक नहीं है। ठीक है, मैं उस पिन बार की बात कर रहा हूँ जिसका प्रॉपर वैलिड पुल बैक हो। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? ठीक, वैलिड पुल बैक होगा मतलब तो वैलिड पीओआई हो, जी जी एक वैलिड पीओआई हो, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो एक बिल्कुल। वैलिड हो पॉइंट तो ऑफ वहां पे इंटरेस्ट जो ना है। भी हो, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ना भी हो, लेकिन वो वैलिड पुल बैक तो होना चाहिए ना कम से कम। ठीक है, अब ये देखिए ये वाली आपकी एक कैंडल है, ये हाँ, आपकी एक जवाब दो। पिन, ये वाली आपकी एक पिन बार कैंडल है, ये वाली। ठीक है, अब इसको देखिए मार्केट ने आगे जाकर रिएक्शन दिया होगा या नहीं। मार्केट ने पहले लिक्विडिटी ग्रैब की, फिर मार्केट ने रिएक्शन दिया। ठीक है ना, आपकी हर चीज, हर स्ट्रेटेजी आपकी वर्क करती है, बस बात यही है कि आपकी ग्रिप कितनी है उसके ऊपर। ठीक है ना, तो ब्रो ये अगर आप गोल्ड का चार्ट देखें ना M15 का, हम्म। तो मोस्ट ऑफ टाइम ये कर रहा है कि ये M15 जो है ना अपने लेवल को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा। अगर हम इसको अगर ये डिसीजन पीआई को फेल करता है ना, तो हम इसको अगर काउंटर ट्रेंड के लिए पकड़े तो ये ऊपर से वो अपना ब्रेक स्ट्रक्चर कर जाता है। तो बड़ा कंफ्यूजिंग चल रहा है ये, लेवल की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, समझ नहीं आ रही सीरीज क्या कर रहा है ये। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, मैं एनालिसिस शायद किया हो इसके ऊपर डेली में प्रॉपर, आई थिंक ये वाली मैंने हिडन पे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट लगाया हुआ है, ये वाली मेरी हिडन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, ये वाली। अब इसको M15 में जाकर रिफाइन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये 2023 का भी है, हो सकता है कि ओपन हो जाए। अगर मैं इसको दिखाऊं आप लोगों को, एक सेकंड रुकिए, ओयांडा के चार्ट में मैंने एनालिसिस किए करके रखे हुए हैं ऐसे। ओयांडा के चार्ट में यार ये बड़ा मसला बनता है इनका, उन्होंने ये विक नहीं दी हुई, इसको प्रॉपर स्वीप कर दिया यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे ये आ गया, ये मैंने रिफाइन जोन लगाया हुआ है इसके forex.com के चार्ट पे। ठीक है, अब ये वाला मैंने रिफाइन, अब आप लोग चाहे तो इसको M15 में जाकर रिफाइन करके ट्रेड कर सकते हैं। मतलब आपको समझ किस चीज की नहीं आ रही यहाँ पे मतलब कि मार्केट अगर आपका ब्रेक, यार गोल्ड का पेयर ना इतना आसानी से कैच नहीं किया जाता। अब मैं आप लोगों को एक चीज दिखाता हूँ, यहाँ पे देखें, मार्केट आपकी चल रही थी इस हिसाब से बुलिश। ठीक है, मार्केट आपकी बुलिश चल रही थी, मार्केट ने ये इंड्यूसमेंट ली। अब आप लोग ढूंढ रहे हैं कि मार्केट की वो जो एक्सट्रीम डिमांड थी, वो जो अपना वो था हमारा डिसीजनल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, वो कहाँ पे अक्सर अक्सर लड़के यहाँ पे फेल हुए हैं इस चीज में, कि मार्केट की उन्होंने ये इंड्यूसमेंट लगाई हुई थी और उनको यहाँ पे डिमांड नहीं थी मिल रही, उन्होंने डिमांड तो लगाई हुई थी यहाँ पे कहीं पे, ये वाली कैंडल, यहाँ तक मार्केट आई नहीं, यहाँ तक आपकी मार्केट आई ही नहीं, मार्केट ऊपर निकल गई। अब वो कह रहे हैं कि जी मार्केट को यहाँ तक आना चाहिए था, अगर यहाँ तक नहीं है, मार्केट हमारे किसी जोन को रिस्पेक्ट ही नहीं दे रही। यार जरूरी नहीं कि जोन को मार्केट रिस्पेक्ट दे, मार्केट का इंटरनल स्ट्रक्चर भी समझे ना, कि मार्केट इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या गेम कर रही है। ठीक है, अभी M15 का है ना, आप लोग और भी थोड़ा H1 को देखेंगे जाके, M15 अभी टाइम तो बहुत कम है, M15 में इसमें M5 में भी जाके आप देखेंगे तो ये आप लोगों का मेजर चौक है। ठीक है, इस मेजर चौक के बेस पे मार्केट ये आपकी इस तरह बेरिश आई है, फिर मार्केट इस तरह से ऊपर गई है इस डिमांड जोन से। ठीक है ना, अब काफी चीजें यहाँ पे लोग इस तरह से ड्रा कर रहे थे, अगर प्राइस एक्शन के मेथड के हिसाब से देखें, मैं खुद भी फॉलो करता हूँ, ये नहीं कि नहीं करता। अब ये चीज देखें, यहाँ पर लिक्विडिटी भी ना स्वीप किया है। बिल्कुल, अब काफी लोग इसको प्राइस एक्शन के हिसाब से इस तरह से देख रहे थे कि मार्केट ने ये कोई बनाया हुआ है, इसे क्या कहते हैं, चैनल क्या इसे कहते हैं। ठीक है, मार्केट ने ये, चैनल। हाँ जी, मार्केट ने ये ट्रेंड लाइन,
अब काफी लोगों ने क्या किया, अच्छा खासा ये मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है, मार्केट ने ये अच्छा खासा, मुझे पता था कि मार्केट ने इस डिमांड से बाय जाना है, ये वाली डिमांड से। क्यों इस डिमांड से बाय जाना है, अब ये मुझे भी नहीं था पता कि ये मैंने किस वजह से, हाँ सॉरी, प्रीवियस डे का लो, मुझे याद आ गया, ये जो था मेरा, ये प्रीवियस डे का लो था। ठीक है, इसमें एक स्ट्रेटेजी काम नहीं आती, स्ट्रेटेजी काफी ज्यादा पास हो फिर बंदा कामयाब होता है। ये थी मार्केट का प्रीवियस डे का लो था, और ये मेरा चेंज ऑफ कैरेक्टर था मेजर, और ये मेरी लिक्विडिटी थी, और ये मेरी फर्स्ट डिमांड थी जिसको टैप करके आपकी मार्केट बाय साइड गई। ठीक है, ये मैंने शेयर भी किया था आई थिंक ग्रुप में, मुझे याद नहीं अभी, ये कल की एंट्री है। ठीक हो गया ना, ये चीजें होती हैं, एक ही स्ट्रेटेजी पे मतलब कि रह के भी कामयाबी नहीं मिलती इस चीज में। गोल्ड अगर इस जोन को फेल करता है ना आपके 2082 को, तो फिर समझ लेके निकल गया। ठीक है, अगर 2082 के ऊपर कैंडल क्लोजिंग दे देता है ना, ये वाली सप्लाई के ऊपर, ये वाली जो आपकी है, इसके ऊपर अगर कैंडल क्लोजिंग हो गई ना, तो फिर गोल्ड आपका ऊपर साइड